नमस्कार। आज हम लोग मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग मापन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। मेजरमेंट एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन मूल्यांकन अपने आप में एक व्यापक प्रक्रिया है, एक सतत और व्यापक प्रक्रिया कही जाएगी मूल्यांकन में। मूल्यांकन जो है किसी वस्तु का, जो है किसी व्यक्ति का, किसी चीज़ का जो है ऑल ओवर पूरा जो है वो उसकी विशेषताओं का जो अध्ययन किया जाता है, उसकी कमियों को, गुण दोषों को अध्ययन किया जाता है, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। अब जैसे आप देखेंगे कि भाई मूल्यांकन में जो है उसके भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष दोनों का अध्ययन किया जाता है, उसके व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। जबकि मापन में जो है केवल ज्ञानात्मक और बोधात्मक पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, एक सतत प्रक्रिया, जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का पता किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन के द्वारा, जैसे लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षाएं हैं, ये सारी परीक्षाएं जो मूल्यांकन के द्वारा होती हैं, मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का। और मूल्यांकन से सफलता और असफलता का बोध होता है। सबसे पहले जैसे मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, शिक्षा की समूल प्रक्रिया का अभिन्न अंग किसने कहा था? कोठारी आयोग ने कहा था। ये एक सतत प्रक्रिया, सतत का मतलब होता है कि जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कभी रुके ना, तो उसे सतत प्रक्रिया कहेंगे। और शिक्षा की समूल प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, कोठारी जी ने कहा था। कोठारी आयोग जो था उसके कथन के अनुसार है। मूल्यांकन के प्रकार, मुख्य रूप से मूल्यांकन दो प्रकार के, संरचनात्मक और योगात्मक। संरचनात्मक जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, किसी शिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन इस जो है जब शुरू होता है तो ये जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, किसी भी जो है शिक्षण कार्य का मूल्यांकन संरचनात्मक मूल्यांकन से शुरू होता है। इसमें शुरू से अंत तक का अध्ययन किया जाता है। भाई अंत में जो है क्या होगा, वो शुरू से ही अंत तक का पूरा अध्ययन जो है संरचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है शैक्षिक कमियों को दूर करना। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में जो है बांट दिया जाता है। शिक्षण सामग्री के गुण दोषों से संबंधित इसका होता है, शिक्षण सामग्री के प्रभावों को एकत्र करना होता है, शिक्षण सामग्री के कमियों को दूर करना होता है। इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे आप देखेंगे मौखिक परीक्षा हो गई, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा हो गई। मौखिक परीक्षा का प्रयोग सबसे पहले ग्लेडाइटिस ने किया था, जिसका सबसे ज़्यादा जोर सुकरात ने दिया था। मौखिक परीक्षा भी अपने आप में पहले की जो परीक्षाएँ होती थी, जो तरीके से गुरुकुल परीक्षाएँ होती, मौखिक ज्ञान ही दिया जाता था, और मौखिक ज्ञान भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता था और लोग याद कर लेते उस चीज़ को। तो इसमें अब इस समय जो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि कौन सी परीक्षा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मूल्यांकन के लिए, तो आप बताएंगे लिखित परीक्षा जो है, लिखित परीक्षा से सबसे ज़्यादा मूल्यांकन हो रहा है। जिसमें लिखित परीक्षा के बहुत सारे भेद प्रकार हैं। वस्तुनिष्ठ आप समझ जा रहे हैं कि भाई एक क्वेश्चन दे दिए, जिसको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसमें से एक सही होता है। उसी को आजकल की जो जितनी भी परीक्षाएँ हो रही हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप हो रही हैं, अति वस्तुनिष्ठ हो रही हैं। दूसरा है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न का मतलब हो गया कि आपके एक शब्द में ही उत्तर देना होता है, एक नंबर का उत्तर होता है। और लघुत्तरी का मतलब होता है कि एक सेंटेंस में उत्तर देना होता है, कम से कम 2 या नंबर के उत्तर होते हैं। विस्तृत उत्तरी में कम से कम जो है 1 पेज या आधे पेज का उत्तर होता है। विस्तृत उत्तरी में किसी प्रश्न का पूरा वर्णन करना होता है। निबंधात्मक परीक्षाओं में पूरा 3-4 पेज का, जैसे किसी पे एस्से लिखना हो गया, होली, दीपावली, दशहरा पे, तो उस तरीके से निबंधात्मक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं के भेद हो गए। फिर आगे आपको प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा में क्या होता है? भी प्रयोग करना, किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना। उसमें देखिए आपके ज्ञान, व्यवहार, योग्यता, रुचि, रुझान, क्षमता, योग्यता, पूरा बच्चा अपना पूरा एटीट्यूड उसमें लगा देता है। तो इस तरीके से क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन होता है, उसमें व्यवहार का भी मूल्यांकन होता है। तो इस तरीके से योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा है आपका योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है भाई? समेटिव इवैल्यूएशन में यह अभिप्राय है कि सामग्री के गुण दोषों का इसलिए पता किया जाता है कि भविष्य में वह जो है जारी रखना है या मूल्यांकन है कि नहीं। यह प्रक्रिया किसी भी विषय के बारे में उसका मूल्यांकन किया जाता है कि यह विषय आगे पढ़ाने लायक है कि नहीं, आगे इसका कुछ रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं, इसलिए उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसलिए सुमेटिव योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं उसमें। तो इसमें मुख्य रूप से साक्षात्कार विधि का अध्ययन किया जाता है, प्रश्नावली विधि का, श्रेणी मापनी विधि का अध्ययन किया जाता है। नाम से स्पष्ट है, वे साक्षात्कार लेना, एक दूसरे से पूछना, प्रश्न पूछना, प्रश्नावली में प्रश्न दे करके उत्तर देना, श्रेणी मापनी बनाना, उसमें जो है श्रेणी मापनी बनाकर प्रश्नों को जाँच सूची, कोई सूची बना लेना जिसमें जाँच करना, स्तर मापनी, अवलोकन देख करके, घटनावृत्त जा करके वहाँ निरीक्षण करके, व्यक्तिगत अध्ययन करना, एक एक कर का अध्ययन करना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मूल्यांकन अपने आप में
में बहुत ही वो है। अब देखेंगे जैसे मूल्यांकन सबसे ये भी स्पष्ट होता है कि मूल्यांकन जो है, जैसे मान लीजिए अपने आप में एक बहुत व्यापक प्रक्रिया और शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करता है। जैसे कहा जाए कि किसी परीक्षा में कोई बच्चा जो है 100 में से 60 नंबर पाया है तो कहेंगे हाँ ठीक है, अच्छा है। लेकिन अगर देखा जाए सभी बच्चों का रिजल्ट तो सभी लोग अगर 60 से ऊपर नंबर पाए हैं तो कहा जाएगा कि नहीं, ये तो अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो सबसे कम नंबर है। अगर वही कोई बच्चा है, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, अगर कोई बच्चा मान लीजिए किसी परीक्षा में 5 ही नंबर पाता है, 100 में से 5 ही नंबर पाता है तो कहेंगे कि हाँ भाई ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर और सभी बच्चों को देखेंगे कि सभी बच्चे 5 नंबर से भी कम पाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर पाते हैं या 0 नंबर पाते हैं, तो ये कहा जाएगा कि हाँ उनसे कुछ हद तक अच्छा है। तो इस तरीके का भी ये जो है मतलब पूरा शैक्षिक उद्देश्यों का, उसके क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और ज्ञानात्मक पक्ष का पूरा अध्ययन करता है। ये क्या आपका इवोल्यूशन मूल्यांकन में उनके गुण दोषों यानी सारी अच्छाइयों को पूरा जो है एक तरीके से समाहित करके उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से आपका मापन और मूल्यांकन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि भाई कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं, कौन कौन सी योगात्मक में होती हैं, कौन कौन से संरचनात्मक में होती हैं, और मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी चीज़ है कि मूल्यांकन में जो होता है, जैसे आप देखेंगे कि भाई जॉन डीवी ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया। कि कौन सी प्रक्रिया बताया? त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया। किसने बताया? जॉन डीवी ने बताया। इधर से लिखते हैं तो दिखाई देगा, जॉन डीवी ने एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया। त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया। किसने बताया? जॉन डीवी। जिसमें क्या होता है? शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होता है। फिर उसके बाद जॉन एडम ने बताया, एडम ने द्विध्रुवी बताया, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं। ठीक है। और ये ब्लूम जो थे वो उन्होंने बताया कि जो शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण प्रक्रिया और व्यवहार में परिवर्तन, ये शिक्षा के उद्देश्य हो गया, फिर शिक्षक प्रक्रिया होती है, फिर व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो किसी मूल्यांकन जब होता है तो कोई भी परीक्षा है, कोई भी विषय है, उसको जानने का एक उद्देश्य बच्चा बनाता है, तो फिर उसके बाद उसका अधिगम प्रक्रिया करता है, उसको सीखता है, फिर उसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ये त्रिकोणात्मक जो प्रक्रिया किसने बताया? ब्लूम ने बताया था। किसने बताया था? ब्लूम का त्रिकोणात्मक जो है मूल्यांकन का ये प्रक्रिया है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। ब्लूम ने जो मूल्यांकन को त्रिकोणात्मक बताया था, जिसमें शिक्षा के उद्देश्य, अधिगम प्रक्रिया और व्यवहार परिवर्तन 3 शब्द आते हैं। और जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया था, जॉन एडम ने द्विध्रुवी प्रक्रिया बताया था। तो इस तरीके से ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे आप देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।